भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, सर्वप्रथम मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं एल.बी. कौशिक नित्य प्रति आपको लिए चलता हूँ कुरुक्षेत्र युद्ध में, और जहाँ श्री कृष्ण गीता सार में श्री अर्जुन को गीता उपदेश दे रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि क्रम में होता है, सर्वप्रथम हम माँ भगवती दुर्गा की सप्तशती से एक श्लोक आपको श्रवण कराते हैं। तो आज का श्लोक रोगनाश के लिए इस तरह से है, कृपया ध्यान से सुने, ज्ञानवर्धन करें। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलाभीषणाम, तवामक्षतानाम न विपन्नराणाम तामिश्वेत हास्यपताम प्रयान्ति। दोस्तों, यह श्लोक हमने रोगनाश के लिए माँ भगवती दुर्गा को समर्पित किया है। उसके पर आगे के क्रम में हम चल पड़ते हैं श्री कुरुक्षेत्र, जहाँ श्री कृष्ण जी गीता उपदेश श्री अर्जुन को दे रहे हैं और श्री संजय श्री धृतराष्ट्र को इस पूरे प्रसंग को श्रवण करा रहे हैं। आइए दोस्तों, आप भी श्रवण करें, ज्ञानवर्धन करें। तो आज का श्लोक जिसमें हम प्रवेश करने जा रहे हैं वो है अध्याय 2 श्लोक 8। श्लोक इस तरह से, नहीं प्रपश्यामि मम अपनुद्यादः यच्छो कर्मशोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमवस् पतन समध्यम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता। श्री अर्जुन ने कहा कि मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करने से भी इस शोक को दूर नहीं कर सकता। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली सभ्यता को हल नहीं कर सकता। यह समझ गया है कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके बारे में अस्तित्व शरीर को सुखाए दे रही। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ हैं। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु है, और यही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा कि जो कृष्ण अमृत भावना अमृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेता हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। कहा गया है कि किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नया, यह कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु हमारा। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह वैदिक ज्ञान में दक्ष विप्र हो, निम्न जाति से जन्म शूद्र जाति में जन्म लिया हो, सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष कृष्ण तत्ववेता है तो वह यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। अतः कृष्ण तत्ववेता हुए बिना कोई भी प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, षट कर्म निपुणाम विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः
अवैष्णवो गुरुं स्याद् वैष्णवो सप्चो गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान की पारंगत क्यों न हो, किंतु यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भाव अमृत में दक्ष नहीं है तो वह गुरु बनने के पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो वह गुरु बन सकता है। संसार की समस्याओं, जन्म तथा व्याधि तथा मृत्यु की नियुक्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास में संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाएं हैं तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास में पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हो। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वह कृष्ण भाव अमृत से युक्त कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवद गीता तथा श्रीमद् भगवद गीता के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी भी पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अवस्था उत्पन्न करते हुए शोकों को दूर कर पाने में, तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी को अप्रतिम राज्य की स्वर्ग लोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उनके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उसने कृष्ण भाव अमृत को ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का जीवन मार्ग। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिनके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवद गीता इसकी पुष्टि करती है। क्षीणे पुण्य मनुत्यलोकम विशन्ति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य मृत्यु के शिखर जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा यह पतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक को निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण में जाना होगा, उनकी शरण ग्रहण करनी होगी। जिस तरह अर्जुन ने कृष्ण के प्रार्थना की कि उनकी समस्याओं का निश्चित समाधान कर दें, और यही कृष्ण भाव अमृत की विधि। तो दोस्तों, यह मैंने आपको अष्टम श्लोक का विवरण आपके वीडियो पर डाला है। कृपया वीडियो को पसंद करें, अपने दोस्तों को प्रेषित करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, पर्यावरण शुद्धि के लिए जैसा कि प्रतिदिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अपने आसपास सफाई बनाए रखें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, मित्रों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करें, वृक्ष लगाएं, जीवन बचाएं। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब तो वीडियो लंबी